हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो वो रिलीज करता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है the pituitary gland is a pea-sized endocrine organ located at the base of the brain। ठीक है, ओके तो कहाँ है हमारा जो ब्रेन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो ब्रेन का बेस होता है वहां पे ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड का है। इसके ऊपर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ऑप्टिक कियाज्म, और ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में हाइपोथैलेमस पढ़ा था, इस वीडियो में हम डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो, ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ओके, अब हमने जब हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस इंडिकेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कब उसको हार्मोन्स रिलीज करने हैं और कब उसे जो हार्मोन्स है उसे इनहिबिट करना है, मतलब जो हार्मोन्स है उसको रिलीज नहीं करना है। ठीक है, तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग का ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस, और जो ऑर्डर देता है वो कौन है? मास्टर। ओके, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं तो इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये फर्दर बाकी जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बी इट थायराइड, पैराथायराइड या अड्रीनल ग्लैंड हो गया या गोनेड्स हो गए, सबको इंडिकेट कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, कि कब तुम्हें जो भी पर्टिकुलर हार्मोन्स है वो रिलीज करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, इसी वजह से ये मास्टर ग्लैंड और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट लाइज इनसाइड द सेला टर्सिका। अब ये जो टर्सिका है, इससे कुछ लोग टर्किका भी बोलते हैं और कुछ लोग टर्सिका भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ रहता है? सेला टर्सिका के अंदर। स्फिनोइड बोन जो है, स्फिनोइड बोन के अंदर होता है सेला टर्सिका, उसके अंदर होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिबुलम। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अटैच्ड होता है, एक ब्रिज होती है इसके बीच में, और उस ब्रिज को या तो हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं या तो हम पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें करेक्ट है, आप या तो स्टॉक बोल सकते हो, पिट्यूटरी स्टॉक बोल सकते हो, या फिर इन्फंडिबुलम बोल सकते हो, तीनों ही इसका नाम है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक भी बहुत लोग समझ जाते हैं, बट अच्छा है कि आप पिट्यूटरी स्टॉक बोलो, वो ज्यादा बेटर है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम। ओके, तो इसका जो वेट है वो कितना होगा? 0.5 ग्राम्स। नाउ अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो आप देख रहे हो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका डिविजन हो रखा है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टू मेजर पार्ट है। एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। ओके, तो देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के फर्दर 3 टाइप्स हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो, उसमें आपको डिफरेंट कलर में दिखेगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं पार्स ट्यूबुलरिस। ठीक है, ये देखो, पार्स ट्यूबुलरिस। ओके, ये वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में सेकंड पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है डिवीजन, ये जो डिवीजन है, ये जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच का डिवीजन है। ये मतलब बीच की एक लाइन है जो दो चीजों को आपस में बांट रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। तो दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पार्स डिस्टालिस। तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड पार्स डिस्टालिस। ओके, तो ये ट्यूब जैसा है इसीलिए हम इसे बोलते हैं पार्स ट्यूबेरिलिस,
ये वाला जो बीच का है ये इंटरमीडिएट, मतलब ये जो बीच का लाइन है इसीलिए हम इसे इंटरमीडिया बोल रहे हैं, ओके। और ये जो दूर का है इसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, ठीक है। तो ये 3 टाइप इसके हो गए, ओके। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम अडीनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि अडीनोहाइपोफाइसिस किसे बोलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, अडीनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये क्या करता है, स्टोर एंड रिलीजेस हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये जो 2 हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होते हैं और ये क्या करता है, इन दोनों को भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों ही स्टोर हो जाते हैं और जब बॉडी को जरूरत होती है तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है बॉडी में, ओके। तो कोई भी आपसे पूछे कि ऑक्सीटोसिन और जो एडीएच है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो वो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, और रिलीज कहाँ से होता है या फिर सेक्रीट कहाँ से होता है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखना, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन खुद प्रोड्यूस करके रिलीज नहीं करता है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जो मिल रहा है ऑक्सीटोसिन और एडीएच उसी को रिलीज करता है, ओके। अब आ जाते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंडुलर पार्ट है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, टोटल 9 हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मिलके रिलीज करते हैं, जिसमें से 6 हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। 1 हार्मोन जो है वो ये जो इंटरमीडिया वाला पार्ट है, पार्स इंटरमीडिया, वहां से आते हैं, और ये जो 2 हैं ये आते हैं यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब वो कौन से हार्मोन्स है वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आ जाते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की फिजियोलॉजी मतलब इसका क्या फंक्शन है, ओके। तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, स्पेशली अगर हम एंडोक्राइन में बात करेंगे तो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल्स, सो इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा मैंने आपको बताया कि इसे हम मास्टर ग्लैंड इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है, लैक्टेशन में हेल्प करता है, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेंटेन वाटर बैलेंस, रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस, ट्रॉमा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन है, एडीएच है। लैक्टेशन जो है, लैक्टेशन के लिए हमारे पास प्रोलैक्टिन होता है, ये रहा प्रोलैक्टिन, ठीक है। लेबर एंड चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जीएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन यहीं से सिक्रीट हो रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सब जो है ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से निकल रहे हैं, ओके। फिर आता है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। स्ट्रेस एंड ट्रॉमा मतलब एसीटीएच जो है, अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स, ये अड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, वहां से कॉर्टिसोल्स, अड्रीनलिन, ये सब रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो सारा जितना भी फंक्शन है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन शॉर्ट आप इसे इलाबोरेट करके लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है हार्मोन्स, कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, इससे टोटल कितने हार्मोन्स निकल रहे हैं और वो हार्मोन्स किस ऑर्गन पे एक्ट करते हैं या किस ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन, जैसा मैंने आपको बोला था कि 6 हार्मोन्स टोटल एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, वो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएचएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। देन आता है एसीटीएच व्हिच इज अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन तो क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ओके। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, T3 T4,
ओके। ACTH ये होगा अड्रिनल ग्लैंड, अड्रिनल ग्लैंड, ओके। और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। उसके अलावा FSH जो है, FSH भी है, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है गोनैड्स पे, ठीक है। गोनैड्स, बीट ओवरी और टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म वगैरह का ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ओवरीज में फॉलिकल्स में हेल्प करता है, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये भी गोनैड्स पे एक्ट करता है। फिर प्रोलैक्टिन ये मैमरी ग्लैंड पे, मतलब ब्रेस्ट पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वैसे ब्रेस्ट नहीं है ये, मैमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है सो दैट जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हो पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ओके। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया रिलीज करते हैं MSH, ओके सॉरी दिस इज नॉट MIH, दिस इज MSH, ओके। ये प्लीज आप करेक्ट कर लेना, MIH नहीं है, MSH है। MIH मैंने गलती से लिख दिया था। MIH जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है इनहिबिट करने के लिए, लेकिन स्टिमुलेट कौन कर रहा है? इंटरमीडिया, मतलब मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो आपकी जो स्किन है, स्किन का कलर होता है, आपको मेलेनिन पता होगा, है ना। मेलानोसाइट क्या है? मेलेनिन आपको पता होगा, मेलेनिन, ठीक है। ये हमारे स्किन को कलर देता है, पिगमेंटेशन देता है। तो ये जो मेलेनिन है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो स्किन में हो रहा है, लेकिन जो इसको इंडिकेट करता है स्किन को कि कौन सा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रोड्यूस करना है, नहीं करना है, वो कौन करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। और पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 9 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें से 6 जो है एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, एक MSH जो है वो पार्स इंटरमीडिया कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ADH जिसको हम वेसोप्रेसिन बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन तो अगेन ये लेबर एंड चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। और ADH या वेसोप्रेसिन क्या है? ये वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किस पे जाके काम करता है? ये किडनी पे जाके काम करता है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके साथ साथ अगर आपको डायग्राम ऐसे बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, और एक्चुअल जो बुकिश डायग्राम होते हैं वो भी बना सकते हो। ये थोड़ी सिंपल है इसलिए मैंने ये आपको बना के दिया हुआ है, ओके। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।